हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर में पूछे जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है एरे। क्या होता है एरे, कैसे ये काम करता है, कैसे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी पर ये पूरा सेशन रहेगा, जहां पर हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उस पर फोकस करेंगे। देखिए, अगर आईटी ऑफिसर के एग्जाम की बात करें तो यहां पर पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं आता है। मॉडरेट टू हाई लेवल पर यह पेपर जाता है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर। जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है आपका एरे, क्योंकि एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या होता है एरे? देखिए, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम आते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग। और इन सभी प्रोग्रामिंग को करते समय हमें एरे का यूज करना होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, सर एरे है क्या? तो एरे एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, यानी सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है, जिसे हम बोलते हैं एरे। चलिए इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि एरे बेसिकली काम किस तरीके से करता है। हैव अ लुक गाइस। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स मेंस को लेकर स्टार्ट हो चुका है। यहां पर देखिए, इस कोर्स की खास बात यह है कि ये 70+ आवर्स का आपका कोर्स है, जहां पर आपको वीडियोस और पीडीएफ दोनों मिलने वाली हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है 9 नवंबर से, और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करवाया है तो बिल्कुल आप इसमें एनरोल करवा लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट तरीके से यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर को। बैच की टाइमिंग 7 PM है। 7 PM पर डेली ये लाइव चलता है आपका। 70+ आवर्स का यहाँ पर कोर्स होने वाला है, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई भी लाइव सेशन आपसे मिस हो जाता है तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड होगा। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किए गए हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है उसको पहले एक्सप्लेन किया गया है, फिर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं वो सब वहां पर करवाए गए हैं। साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, ऑल पीडीएफ नोट्स होगा। और इस पैक की जो वैलिडिटी है वो है आपकी 12 मंथ्स, यानी 12 महीने की। 999 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। अवेल करेंगे कैसे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी डिफिकल्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एरे के बारे में। देखिए, जब हम एरे की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि एरे बेसिकली है क्या। तो आंसर है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है? तो आंसर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में। और वहीं यहां पर जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो वो रैंडम मैनर में करते हैं। तो इसका मतलब दो बातें हमने यहां पर सीखी कि एरे के केस में जब भी हम एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं तो वो सीक्वेंशियल मैनर में करवाते हैं, और जब भी यहां पर एलिमेंट्स को रिट्रीव करते हैं तो वो रैंडम मैनर में करते हैं। एरे का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम एलिमेंट्स को प्रॉपर मैनर में स्टोर करवा पाए। और अगर कोई भी एलिमेंट हमारा प्रॉपर तरीके से स्टोर होगा तो इसका मतलब बट नेचुरल है कि जब भी हम उसको रिट्रीव करेंगे या जब भी हम उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन हमारा कैसा होगा, बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। यानी सॉर्टिंग अगर करनी होगी तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हमने उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। और सिमिलर डेटा टाइप का होना यहां पर बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है टाइप कैसा होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। स्टोर क्या करेंगे? स्टोरिंग मोर देन वन डेटा आइटम दैट हैज अ सिमिलर डेटा टाइप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी डेटा टाइप यहां पर होंगे
वो सब कैसे होंगे, सिमिलर तरीके के होंगे। मेमोरी एलोकेशन, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि एरे के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है। तो आंसर है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगा। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एक साथ स्टोर होंगे। पर ऐसा करने पर एक डीमेरिट भी होता है कि डेटा की जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है ना, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यानी यहां से हमने एक बात और सीखी कि मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा, कंटीजियस होगा, और वेस्टेज ऑफ मेमोरी के चांसेस भी यहां पर ज्यादा होंगे क्योंकि हमने एक साथ सभी डेटा को रखना है। तो इसका मतलब स्पेस अगर ज्यादा होगी तो एक साथ रखने के चक्कर में वो ज्यादा वाली जो स्पेस है वो आपकी क्या होगी, वेस्ट होगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एरे का एक नाम होता है। जैसे एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर, एरे का एक नेम होगा। जैसे ए क्या है, एरे है। अब इसमें एलिमेंट्स होंगे जो हम स्टोर करेंगे, जैसे 1 2 और 3। तो ये क्या है, एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग की जाती है और इसके जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे किसका कलेक्शन है, तो यानी एलिमेंट्स का कलेक्शन है हम कह सकते हैं। शुरुआत किससे होती है, इंडेक्सेस से होती है, यानी इसको इंडिकेट किससे करते हैं, इंडेक्स से करते हैं। और सबसे पहला इंडेक्स एरे का क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो साइज है इस एरे का वो कितना है, 3 है। दैट इज 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो साइज कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे, यानी जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम्पल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एरे को। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ वन स्टूडेंट देन यू राइट। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट की एज को रीड करना है तो इसके लिए हम कैसे सिंटेक्स का यूज करेंगे, इंट एज। क्योंकि एरे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो ये सब हमारे कैरेक्टर हो सकता है, कैर। तो ये सब हमारे क्या हैं, एरे हैं। तो इंट एज ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक स्टूडेंट की पार्टिकुलर एज को। लेकिन क्योंकि हम यहां पर एरे का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिखाया है कि इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ 200 स्टूडेंट्स, अगर आपको 200 स्टूडेंट्स की एज को रीड करना है तो इसके लिए हम किस तरीके से एरे को डिफाइन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इंट एज 200 ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये टर्मिनेट होगा विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन अब अगर हम इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कह सकते हैं, इफ यू वांट टू रीड द एज ऑफ 200 स्टूडेंट्स, तो इसका इंट एज क्या होगा, 200 होगा। 0 एलिमेंट से ये स्टार्ट होगा और 199 तक ये जाएगा क्योंकि टोटल इसकी जो साइज है वो कितना है, 200। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, इंडेक्सिंग और जाएगी कहां तक, 199 तक। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एरे के केस में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स है एरे को डिफाइन करने के लिए। जैसे इनिशियलाइज एन एरे इन सी, सी प्रोग्रामिंग में जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। जावा के केस में जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे इन केस ऑफ जावा, इसका इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी के केस में जो आपका इनिशियलाइजेशन का तरीका है वो क्या होगा, इंट एरे 3 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 2 3। इसका मतलब कि पहले ब्रैकेट का यूज होगा फिर करली ब्रेसेस का यूज होगा, ब्रैकेट देन करली ब्रेसेस, या पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। फिर इनिशियलाइज एन एरे इन जावा, अगर हमें जावा के केस में एरे को इनिशियलाइज करना है तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर इंट एरे ब्रैकेट न्यू का यूज यहां पर किया जाता है, न्यू इंट
और फिर ब्रैकेट में वो नंबर्स जो साइज एरे का होगा। तो यानी दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहां पर ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। अगर हम डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें जावा में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंट ब्रैकेट डबल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और फिर एरे का नाम लिखते हैं, दैट इज ARR, और फिर सेमी कॉलन लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सी प्रोग्रामिंग जावा में और मल्टी डायमेंशनल एरे जावा में किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? अब अगर आपको समझ में आ गया होगा जावा का यहां पर एरे का कॉन्सेप्ट जावा के रिस्पेक्ट में, सी या C++ के रिस्पेक्ट में, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। बताइएगा जरा, which one of the following is the size of int array 5 assuming that int is of 4 byte? तो int कह रहा है 4 बाइट का है और int array क्या है, 5 है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्या होना चाहिए? 5 4 जा 20, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइज को, तो आंसर क्या होगा, दैट इज 20 इज दी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ एरे। एरे का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, ये टाइम कंज्यूमिंग है क्या? एलिमेंट्स एक्सेसिंग में डिफिकल्टी होगी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, एलिमेंट्स को एक्सेस करना बहुत आसान है, बिल्कुल सही, वेस्टेज ऑफ मेमोरी यहां पर होगा, है ना? आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, तो इस केस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे हैविंग सेम डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, सेम स्कोप, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? तो एरे का क्या होता है, सेम तरीके का डेटा टाइप है, बिल्कुल सही बात है कि एरे मस्ट हैव अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैविंग द सेम डेटा टाइप, है ना? यही तो डेफिनेशन होती है एरे की। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट वन, सेम डेटा टाइप मस्ट बी देयर। नेक्स्ट देखिए, एरे एलोकेट मेमोरी एट। कह रहा है एरे के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, वो किस समय पर होता है? कंपाइल टाइम पर होगा, रन टाइम पर होगा, बोथ 1 और 2 दोनों के केस में, लॉजिकल टाइम के केस में होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा? तो एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमेशा कंपाइलेशन के टाइम पर होता है, तो आंसर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे। इनमें से एरे के टाइप्स को आपको बताना है, विच वन इज द करेक्ट वन? इंट, फ्लोट, कैर या डबल, स्ट्रक्ट या इनम, ट्री एंड ग्राफ, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम एरे को डिफाइन करते हैं, जहां पर इंटीजर, फ्लोट, कैर और डबल ये सब आपके टाइप्स ऑफ एरे होंगे। नेक्स्ट, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी? सी प्रोग्रामिंग में एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, याद करिए। तो मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट का यूज होगा, फिर करली ब्रैकेट्स का यूज होगा, या ब्रेसेस का यूज होगा, या पैरेंथेसिस आप बोल सकते हैं। तो यानी थर्ड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है, इंट एरे 3 इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स 1, 2, 3 देन सेमीकोलन। नेक्स्ट, हाउ डू यू इनिशिएट एन एरे इन जावा? जावा में कैसे एरे को इनिशियलाइज करेंगे? तो इसका भी हमने अभी आपको सिंटैक्स बताया था कि दोनों तरफ आपका क्या होगा, ब्रैकेट का ही यूज होगा। तो इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा है? वेरी गुड, थर्ड वाला अगेन करेक्ट होगा, इंट एरे ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू इंट ब्रैकेट के अंदर 3, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट केस, which of the following is the correct way to declare a multi-dimensional array in Java? तो जावा में मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा? तो बिल्कुल इसके लिए आपने शायद पहचान लिया होगा अभी तक। करेक्ट आंसर क्या है? इंट ब्रैकेट ब्रैकेट देन एरे इज द करेक्ट सिंटेक्स, यानी अगेन थर्ड इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज। जो पहला इंडेक्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है जो एरे का,
उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, तो दैट इज डिनोटेड बाय 0। तो फर्स्ट यानी 0 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन एन एरे आर स्टोर्ड। एलिमेंट्स जो एरे के अंदर स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैंडम फैशन में, सीक्वेंशियल में, एक्सपोनेंशियल में, या लॉगरिथम फैशन में होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो क्या लग रहा है कि इनमें से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? देखिए, जब भी हम स्टोर करने की बात करते हैं तो एरे की यही खास बात है कि यहां पर जब हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं तो वो सीक्वेंशियल मैनर में करते हैं, है ना। अभी हमने आपको बताया था ये चीज जोर देकर कि स्टोरेज हमेशा कैसी होगी, सीक्वेंशियल मैनर में होगी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन एन एरे आर एक्सिस्ट। स्टोर तो हमने किया है सीक्वेंशियल मैनर में, लेकिन जब भी हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, फेच करेंगे या रिट्रीव करेंगे, तो वो हम कर सकते हैं रैंडम मैनर में, है ना। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, रैंडम इज द करेक्ट वन। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एरे का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से एरे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है यहां पर, क्योंकि बहुत तरीके के क्वेश्चंस यहां पर एरे से पूछे जाते हैं। तो एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और यहां पर हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से स्टोर करवाते हैं, ताकि हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो। यही लॉजिक है हमारा किसका, डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एरे का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल कोई भी अगर डाउट आपको लग रहा हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि प्री और मेंस के बाद में जो समय है वो बहुत ही कम आपको मिलने वाला है, तो अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें, ताकि आप जब आपका मेंस स्टार्ट हो तब आप रिवीजन स्टेज में पहुंच चुके हो, है ना। तब आप सारी चीजें पढ़ चुके हो और फिर आप रिवीजन करें वहां पर पहुंचकर, तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर टू क्रैक IBPS SOIT एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।